2019 में भारतीय लड़ाकू विमानों ने बालाकोट स्ट्राइक के लिए नियंत्रण रेखा (LOC) पार की, लेकिन इस्तेमाल किया गया मुख्य हथियार भारतीय डिजाइन का नहीं था। यह हथियार 3 अलग अलग देशों की तकनीकों का मिश्रण था। इसमें फ्रांस में बना लड़ाकू विमान, अमेरिका का MK-84 वारहेड और इजराइल का टारगेटिंग किट इस्तेमाल हुआ था। इजरायली हिस्सा यानी स्पाइस 2000 की अपनी सीमाएं थीं। एक किट की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए थी और इसकी मारक दूरी 60 किलोमीटर थी। इस व्यवस्था ने एक रणनीतिक कमजोरी पैदा कर दी, क्योंकि यह सिस्टम 3 विदेशी देशों की सप्लाई चेन पर निर्भर था। इसलिए अगर इनमें से कोई एक देश भी आपूर्ति रोक देता तो पूरी स्ट्राइक क्षमता प्रभावित हो सकती थी। 2019 की स्ट्राइक के बाद इस कमजोरी का तुरंत समाधान जरूरी हो गया। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से 100 स्पाइस किट की आपात खरीद की, जिस पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यह विदेशी निर्भरता बनी रही। इस बार सेना ने फ्रांस में बने हैमर हथियार का उपयोग किया, जिसकी मारक दूरी 70 किलोमीटर थी। DRDO के वैज्ञानिकों ने एक बड़े खतरे को पहचाना। यदि लंबा युद्ध चलता है तो विदेशी सप्लायर हथियार या जरूरी पुर्जों की आपूर्ति बंद कर सकते हैं। उसी समय भारत के गोदामों में हजारों पुराने ग्रेविटी बम मौजूद थे। ये बिना गाइडेंस वाले डंप बम थे, जो आधुनिक युद्ध में सटीक निशाना लगाने के लिए लगभग बेकार थे। सेना के सामने एक बड़ा विरोधाभास था: सटीक हमलों के लिए महंगे विदेशी हथियारों पर निर्भरता, जबकि देश के पास बड़ी मात्रा में घरेलू बम मौजूद थे जिनमें आधुनिक तकनीक नहीं थी। इस समस्या को हल करने के लिए DRDO ने 2 अलग अलग तकनीकी समाधान विकसित किए। पहला है भारी श्रेणी का हथियार गौरव। हैदराबाद में विकसित गौरव एक 1000 किलोग्राम का प्रिसिजन ग्लाइड बम है। यह पहली बार है जब भारत ने इस वजन श्रेणी का अपना स्वदेशी हथियार बनाया है। तुलना करने पर पता चलता है कि जहां स्पाइस 2000 की रेंज 60 किलोमीटर थी, वहीं गौरव 100 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इसकी लागत इजरायली किट की लगभग आधी है। गौरव के साथ भारत के पास अब ऐसा भारी प्रिसिजन स्ट्राइक हथियार है जो विदेशी निर्यात शर्तों या प्रतिबंधों से मुक्त है। जहां गौरव एक नया भारी हथियार प्रदान करता है, वहीं दूसरा समाधान तारा ग्लाइड किट उन हजारों पुराने बमों पर केंद्रित है जो पहले से भंडार में मौजूद हैं। एक साधारण डंप बम केवल गुरुत्वाकर्षण के सहारे नीचे गिरता है, इसलिए दूर से सटीक हमला करना मुश्किल होता है। तारा किट एक विशेष यांत्रिक अटैचमेंट है जिसका वजन लगभग 98 किलोग्राम है। इसे भारत के मौजूदा 250 से 500 किलोग्राम वाले ग्रेविटी बमों पर सीधे लगाया जा सकता है। जैसे ही यह संशोधित बम लड़ाकू विमान से छोड़ा जाता है, तारा किट के यांत्रिक पंख तुरंत खुल जाते हैं। ये पंख बम को 80 किलोमीटर तक ग्लाइड करने की क्षमता देते हैं और उसे सीधे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इस तकनीकी बदलाव से लड़ाकू विमान दुश्मन की वायु रक्षा सीमा से बाहर रहकर हमला कर सकता है, जबकि पुराने बमों का ही उपयोग किया जाता है। DRDO अब तारा किट को उत्पादन चरण में ले चुका है। इन किट्स को पुराने आयरन बमों पर लगाकर सेना अपने बिना गाइडेंस वाले हथियारों को प्रिसिजन गाइडेड हथियारों में बदल रही है। इस स्वदेशी मॉडल से अब 300 करोड़ रुपए जैसी आपात विदेशी खरीद की जरूरत कम हो जाएगी। महंगे विदेशी किट खरीदने के बजाय भारत अब अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। तारा किट पुराने हथियार भंडार को आधुनिक बनाने का एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला समाधान है, जो हजारों डंप बमों को आधुनिक हथियारों में बदल देता है। गौरव और तारा के उत्पादन से हथियार खरीद से जुड़े जोखिम काफी कम हो जाते हैं। क्योंकि ये हथियार भारत में बनाए जा रहे हैं, इसलिए विदेशी सप्लायर द्वारा आपूर्ति रोकने का खतरा काफी घट जाता है। हालांकि राफेल जैसे लड़ाकू विमान अभी भी आयातित हैं, लेकिन उनके हथियार अब विदेशी निर्यात नियंत्रण और युद्धकालीन कीमतों के उतार चढ़ाव से काफी हद तक सुरक्षित हो गए हैं। ये सिस्टम उन DRDO वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है जिन्होंने 2019 में सप्लाई चेन की कमजोरियों के सामने आने से बहुत पहले ही इन समाधानों पर काम शुरू कर दिया था। भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक नीति अब विदेशी किटों पर निर्भरता से हटकर एक ऐसे स्वदेशी तंत्र की ओर बढ़ रही है जो अपने प्रिसिजन गाइडेड हथियार खुद तैयार और बनाए रख सके।